नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जरूरी नहीं पंजीकरण, मंत्री सतपाल महाराज। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कोई पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। सतपाल ने कहा, चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सामान्य चल रही है और जैसे ही छुट्टियां पड़ेंगी तो संख्या भी बढ़ेंगी। बकौल सतपाल, जो श्रद्धालु यात्रा के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण करवाना चाहते हैं वे करवा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने विधायकों का फंड बढ़ाकर प्रतिवर्ष 15 करोड़ किया, देश में सर्वाधिक। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधायकों के फंड को बढ़ाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली का विधायक फंड पूरे देश में सर्वाधिक है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा हुई है। मैंने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। रिटायरमेंट करीब आने के बीच सीजीआई चंद्रचूड़। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को भूटान में कार्यक्रम के दौरान बतौर सीजीआई अपने कार्यकाल के बारे में बात की। सीजीआई ने कहा, मैं हर सुबह इस संकल्प के साथ उठा कि मैं अपने काम को अपना सर्वोच्च दूंगा और इस संतोष के साथ बिस्तर पर गया कि मैंने पूरे समर्पण के साथ अपने देश की सेवा की। रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की महाराष्ट्र कैबिनेट ने की सिफारिश। महाराष्ट्र कैबिनेट ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का नाम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह प्रस्ताव गुरुवार को एक बैठक के दौरान पारित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए रतन टाटा का बुधवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भारत माता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। रतन टाटा के निधन पर पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने दिग्गज कारोबारी रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा है, भारत माता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन उनकी विरासत हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। रतन टाटा एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, भारत ने सच में आज एक ग्लोबल आइकन खो दिया। क्या इंसान थे रतन टाटा। रजनीकांत ने शेयर की रतन टाटा को झुककर नमन करते हुए तस्वीर। कहा, भारत का सच्चा बेटा नहीं रहा। अभिनेता रजनीकांत ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद एक्स पर पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीर में वह झुककर टाटा को नमन कर रहे हैं। रजनीकांत ने लिखा, महान दिग्गज जो भारत को वैश्विक मानचित्र पर लेके गया, वह शख्स जिसने कई पीढ़ियों के लिए लाखों नौकरियां पैदा की, भारत का वह एक सच्चा बेटा अब नहीं रहा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में दोहराया जाएगा हरियाणा का परिणाम, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की हार के बाद प्रतिक्रिया दी है। नायडू के मुताबिक आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हरियाणा के जैसे ही आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव को लेकर नायडू ने कहा कि यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा की तैयारी का वीडियो आया सामने। कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो मुंबई की जो पार्क का है। गौरतलब है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। अगले साल 28 जनवरी से उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेल। आईओ अध्यक्ष पीटी उषा। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, हम राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में आयोजन करने को लेकर उत्साहित हैं। बकौल उषा, ये खेल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देता है ताकि वे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब हो सके। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।